आजादी के अमृत महोत्सव में चौधरी देवीलाल पार्क से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के बैनर तले पूर्व सैनिक समिति, दयानंद जन सेवा समिति, आर्य युवक परिषद, हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड के कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा में भाग लिया और भारत माता की जय जयकार के नारे लगाए। इस यात्रा का शुभारंभ एसडीएम वैशाली सिंह ने झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने की। कार्यक्रम का आयोजन दयानंद जन सेवा समिति के युवा अध्यक्ष राहुल अंबावता द्वारा किया गया। एसडीएम वैशाली सिंह ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज सभी संस्थाओं ने मिलकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। यह सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर सभी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, हमारा भारत देश पूरे विश्व में बुलंदियों पर हो। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन में ऋषि दयानंद के सिपाहियों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि हम सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव में यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सब यज्ञ व योग को अपनाएं, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। दयानंद जन सेवा समिति के युवा जिला अध्यक्ष राहुल अंबावता ने कहा कि क्रांतिकारियों की प्रेरणा से लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति आज़ादी की बलिवेदी पर दे दी है। सैनिक समिति के कैप्टन बीएस पोसवाल ने कहा कि सैनिक तिरंगे की शान के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। हिंदुस्तान स्काउट गाइड के सचिव रिसाल सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हर जगह होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को देश के वीरों की गाथा से अवगत कराया जा सके। इस मौके पर WJI के प्रदेश उपाध्यक्ष भगत सिंह तेवतिया, प्रदेश सचिव राजकुमार भाटिया, नितिन शर्मा, प्रवीण आहूजा, प्रवीण जाखड़, भूषण कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। WJ के जिला अध्यक्ष मोहन सिंह जोहर खेड़ा ने सभी का आभार व्यक्त किया। शहीद स्मारक पर सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आप जानते हैं हमारा 75वां स्वतंत्रता वर्ष है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम हर घर तिरंगा यात्राएं निकालें, हम तिरंगे को एक जन यात्रा की तरह सेलिब्रेट करें। और उसी कड़ी में आज यहाँ पर हमारे साथ हमारे पत्रकार भाई, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं और स्काउट्स एंड गाइड से कुछ बच्चे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं देवीलाल पार्क से शहीद स्मारक में। कोई अपील, कोई संदेश देना चाहोगे लोगों को? संदेश यही है कि हमारा जो एक बहुत ही संघर्ष के साथ हमें जो आज़ादी मिली थी, हमें जो तिरंगा फहराने का हक मिला था, उसको हम समझें और हम जिम्मेदार नागरिक बने ताकि हम हमारा जो भारत देश है हम उसे और भी अच्छी ऊंचाइयों पर आगे लेकर जाएं। आज बहुत खुशी का दिन है। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 1000 वर्ष की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और इस देश की आज़ादी में जो सबसे बड़ी भूमिका रही वो नौजवानों की रही। 7 लाख के लगभग नौजवान शहीद हुए, बलिदान दिया और तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। सुभाष चंद्र बोस के साथ जो दूसरे क्रांतिकारी थे, सरदार भगत सिंह ने इंकलाब का नारा दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्घोष किया। गोखले जी, नेहरू जी, सब लोगों ने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई। पत्रकारों का योगदान रहा, कवियों का योगदान रहा, कवित्रियों का योगदान रहा और गांव के अंदर रहने वाले किसान और मजदूरों की भी इस आज़ादी में अहम भूमिका रही। सबने मिलकर के आज़ादी प्राप्त कर ली। बंदा आपने कभी नाम सुना भी होगा या नहीं सुना हो, एक ही परिवार के 3 नौजवान शहीद हुए इस देश के लिए, जिन्हें बंधु चापेकर के नाम से जानते हैं। 3 भाई थे, तीनों भाइयों ने शहादत दी, कुर्बानी दी, बलिदान दिया और देश आज़ाद हो गया। कि इस आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर जो आज स्वामी जी के नेतृत्व में चौधरी देवीलाल पार्क से लेकर और सभी शहीद स्मारक तक जो यात्रा यहाँ पर निकाली गई है, अभी उपमंडल अधिकारी मैडम वैशाली जी ने भी यहाँ पर हमारी जो यात्रा है उसको तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर यहाँ पर रवाना किया था। तो इस तरह के जो कार्यक्रम लगातार पूरे देश में आर्य समाज के द्वारा भी, अन्य संस्थाओं के द्वारा भी
सरकार के द्वारा भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा जा सके। जो देश की 75वीं वर्षगांठ है उसका लोगों को पता लग सके कि किस तरह आज़ादी के जो दीवाने थे उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके इस देश को आज़ादी दिलाई थी। और स्वामी जी का भी लगातार पूरे ज़िले के अंदर अभियान गांव-गांव जाकर बच्चों को जागरूक करने का जो अभियान पूरे ज़िले के अंदर उनके नेतृत्व में चल रहा है। और यही आज हमारा उद्देश्य था कि स्वामी जी के नेतृत्व में एक बार यहाँ पलवल में भी एक यात्रा, हमने पहले भी कई गाँव में जब यात्रा गई थी स्वामी जी की जो तिरंगा को लेकर के, तो उसमें भी ये बात हमने रखी थी कि पलवल में भी हम एक यात्रा का आयोजन इस तरह से करेंगे। और आज वो उनके नेतृत्व में ये यात्रा का आयोजन किया है। मैं पुनः सभी का यहाँ पर दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि सब आज़ादी के इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाएं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं और जो समाज में कुरीति है उनका भी उन्हें दूर करने का संकल्प लें। तभी जो आज़ादी का जो सच्चा जो सार्थक शब्द है मैं समझता हूँ पूरा हो पाएगा। का जो मकसद है वो ये है कि राष्ट्र प्रेम जो कहीं ना कहीं भूलने भी लगे हैं हम, उसे दोबारा से जागृत करना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा योगदान हमारे सैनिक भाइयों का रहा है हमारी आज़ादी को दिलवाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक आम आदमी, छात्र, मजदूर, किसान, कोई भी इस चीज़ का मोहताज नहीं होगा कि अगर मैं सैनिक होता तो ही मैं अपना राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र धर्म निभा सकता हूँ। बात करें पत्रकारिता के क्षेत्र की, हमें राष्ट्र धर्म अगर निभाना है तो हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं राष्ट्र धर्म निभाने के लिए। बात करें छात्रों की तो वो सही दिशा में चलकर देश के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर सकते हैं। बात करें संतों की तो ये भी एक सही दिशा देते हुए देश के हर नागरिक को राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को कह सकते हैं कि जरूरी नहीं केवल हम बंदूक से ही राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र भक्ति पूरी कर पाएंगे। बहुत बड़ा योगदान हमारे सैनिकों का है, लेकिन हम भी जिस भी रूप में समाज में हैं अपना दायित्व बेहतर तरीके से निभा सकते हैं और हमें निभाना चाहिए। हर व्यक्ति राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति को बेहतर तरीके से निभा सकता है अगर उसके दिल में ये बात हो कि मुझे करना है तो वो अवश्य करेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज़ादी के लिए हमारे बहुत वीर सैनिकों ने कुर्बानियाँ दी थी, उसके बाद ये आज़ादी हमें मिली है। ये आज़ादी आसानी से नहीं, चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि कितने नाम हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। और उस समय नहीं, अभी भी अपने देश की रक्षा के लिए, जैसा कि आप सबको पता है, कल भी हमारे 4 जवानों ने शहादत दी है बॉर्डर पर। अभी भी उसी तरह से हमारा सैनिक अपने देश की सरहदों पे गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, हर मौसम में प्रहरी बन के खड़ा हुआ है, जिससे हम यहाँ शांति से सोते हैं। और वो हमारे लिए सुरक्षा गार्ड है। जब तक वो सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं खुद सैनिक हूँ, मैं बॉर्डर पे रहा हूँ, हमें पता है वहाँ पे हमारा सैनिक कितना मुस्तैदी से खड़ा होता है। आप जो यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं, पदयात्रा निकाली है, ये घर घर जाकर एक न्यू मैसेज देती है, नया मैसेज देती है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ताकि हमारे दिलों में देश भावना जागृत रहे। देश भावना के साथ साथ समाज कल्याण के लिए भी भावना हमारी जागृत होती है। स्वामी जी जैसे लोग या भूतपूर्व सैनिक हमें ये सिखाते हैं कि हमें समाज और देश के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, प्रेरित रहना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड के रिसाल भाई, उन्होंने इस पद यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रकार बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जैसा कि आपको पता है कि कल भी हमारे सैनिक भाई शहीद हुए हैं, हम उनको भी नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को के साथ हम हमेशा खड़े हैं। जहाँ भी भूतपूर्व सैनिकों को, हमारे देश को कहीं भी जरूरत पड़ेगी, जैसी भी पड़ेगी, हम हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करके उनको सपोर्ट करते रहेंगे। और इसी बात पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और 3 बार अद्घोष लगाता हूँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। हर स्कूल, हर संस्थान, गली मोहल्ला, हर जगह जो है तिरंगा से छाया हुआ है, उत्सव में डूबा हुआ है। मैं इस अवसर पर अपने स्काउट्स गाइड और सभी बंधुओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये उत्सव निरंतर बना रहे, हर साल इसे हम बढ़ चढ़ करके मनाएं। और हमारे आसपास अगर कोई
ऐसा परिवार रहता है जिसके घर में उत्सव की सामग्री नहीं है, तो हम उनका सहारा बने, उनको उस उत्सव में शामिल करें। इतना ही मैं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।